नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मुन्नी 14 साल पहले पाकिस्तान चली गई थी सरहद पार करके। तब से उसका इंतजार एक एक दिन और भी मुश्किल होता चला जा रहा है। उसकी गुहार है हिंदुस्तान से कि किसी तरह से वो अपनी मां के पास आ जाए। इस बीच आपको बता दें, आज विदेश मंत्री ने यह कहा था कि भारतीय उच्चायुक्त उससे मिलने जाएंगे और जानकारी आ रही है कि भारतीय उच्चायुक्त मिल चुके हैं गीता से, यानी मुन्नी से। पूरी फिल्मी कहानी है ये। फिल्मी पर्दे पर बजरंग भाईजान के साथ आ चुकी है, लेकिन रियल लाइफ में मुन्नी को भारत ले आए थे बजरंगी। इधर पाकिस्तान से कौन लाएगा गीता को उसके घर। 14 साल पहले गई थी, बोल नहीं पाती, इशारों से उसकी बात को समझना कितना मुश्किल है ये उन लोगों से पूछिए जो उसके साथ इस वक्त पाकिस्तान में। हालांकि धार्मिक आजादी उसे दी गई है वहां पर जिस परिवार में वो रह रही है, लेकिन आंसू थमते नहीं है। उसे किसी भी तरह अपने घर हिंदुस्तान वापस आना है, लेकिन उसके इशारों से ना उसके घर का पता चल पा रहा है, ना उसके अस्तित्व का। ऐसे में आपको बता दें, खबर यह है कि भारतीय उच्चायुक्त मिले हैं गीता से। अब आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या कोशिशें कामयाब होती हैं, सबकी बात, सबकी नजर इस बात पर है। जी हां, बात हो रही है रियल लाइफ मुन्नी की, जो कि भारत की है, पाकिस्तान में भटक गई है। वो बोल नहीं सकती है, उसके इशारे कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन 14 साल पहले जो मुन्नी भारत से पाकिस्तान की सरहदों में गलती से चली गई थी, अब उसके भाईजान की तलाश भी शायद पूरी हो जाए। पहले फिल्मी मुन्नी मिली, अब असली मुन्नी भी मिलेगी। पड़ोसी मुल्क में एक मुन्नी अपने वतन को याद कर रही है। कोई भाईजान आए तो उसे भारत ले जाए। फिर आंखों से छलकते आंसू हैं। पाकिस्तान में गुम हुई भारत की ये मुन्नी बोल नहीं सकती। फिर उसकी खामोशियों में, उसके इशारों में उसके घर का पता ढूंढने वाला भाईजान चाहिए। रील की नहीं, रियल मुन्नी की कहानी देखिए। पर्दे की मुन्नी को बजरंगी भाईजान ने मिलाया। अब असली मुन्नी अपने परिवार से मिलेगी। असली मुन्नी की कहानी भी अब मुकम्मल होगी। उम्मीद रखते हैं, मैं दुआ करता हूं जो है कि ये हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि ये भी बहुत पुरुमीद है। पिछले कई दिनों से मीडिया जो आ रही है, इसके इंटरव्यू ले रही है, इसकी मूवी ले रही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि जो है वो हैप्पी एंडिंग होगी। और जो है इस वक्त हम काफ़ी जो है इसकी जो राइटिंग्स हैं उसकी मदद से हम क्लोज़ पहुंच चुके हैं कि ये कौन से एरिया की है, क्योंकि इंडिया के मैप में बार बार झारखंड का जो सदर्न रीजन है उसको ये पॉइंट आउट करती है। और जो ये राइटिंग लिखती है, मेरे पास इसकी राइटिंग्स हैं जिसमें इन हकीकत की जिंदगी में गीता की कहानी अभी अधूरी है। पर्दे की नन्ही शाहिदा पाकिस्तान की रहने वाली थी और हिंदुस्तान में गुम हो गई थी, और हकीकत की गीता हिंदुस्तान की रहने वाली है और पाकिस्तान में गुम हो गई। रील की स्टोरी में सलमान खान 2 घंटे 25 मिनट में फिल्मी मुन्नी को उसके घर वालों से मिला देते हैं, लेकिन असलियत में गीता के लिए अपनों से मिलने का इंतजार अब 14 सालों से भी लंबा हो चला है। 23 साल की गीता गलती से सरहद पार पहुंच गई थी। वो दिन था और आज का दिन है। गीता भारत नहीं लौट पाई। हम आपको गीता के पिछले 14 सालों की पूरी कहानी सुनाएंगे। वो पाकिस्तान में किसके साथ रहती है, कैसे रहती है, क्या उसके भाईजान की तलाश हो गई पूरी? अब उसकी खामोशियों में मिल जाएगा उसका पता। असली मुन्नी को उसके परिवार से मिलाने की कोशिशें तेज। असली मुन्नी की कहानी की हैप्पी एंडिंग हो, उसे उसका परिवार मिले, माँ बाप मिले, भाई बहन मिले। ये भारत सरकार भी चाहती है और पाकिस्तान भी, और इसके लिए कोशिशें विदेश मंत्रालय से शुरू हुई हैं और इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर तक पहुंच चुकी है। जी हां, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त टीसीए राघवन अपनी पत्नी रंजना राघवन के साथ गीता से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत में कहां से आई है, कहां की रहने वाली है। वो उसके इशारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि असली मुन्नी यानी गीता को उसका परिवार मिल सके।
उम्मीद रखते हैं, मैं दुआ करता हूं जो है कि ये हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि ये भी बहुत पुरुमीद है। पिछले कई दिनों से मीडिया जो आ रही है, इसके इंटरव्यू ले रही है, इसकी मूवी ले रही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि जो है वो हैप्पी एंडिंग होगी। सुषमा स्वराज ने टीसीए राघवन को असली मुन्नी के पास भेजा है। फिर वो पाकिस्तानी भी मदद कर रहे हैं जिनके पास वो 14 साल से रह रही है। उन्होंने गीता से जो जाना है, जो समझा है, उसकी पसंद से लेकर नापसंद तक, उसकी धार्मिक भक्ति से लेकर आस्था की परंपराओं तक, अब हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि बेजुबान मुन्नी को उसका परिवार मिल सके। हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। असली मुन्नी यानी गीता को उसके परिवार से मिलाने की कोशिश इधर भी हो रही है, उधर भी। पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तान में गीता की सरपरस्ती करने वाला एदी एनजीओ भी गीता के आंसुओं से पसीज चुका है। एदी परिवार ने उसे धार्मिक आजादी भी दी है और उसकी खामोशियों को समझने की कोशिश भी। 23 साल की गीता का दूसरा घर है, वही घर जिसमें हिंदुस्तान के अपने असली घर से भटकने के बाद गीता तकरीबन 14 सालों से रह रही है। और गीता को गीता का ये नाम भी किसी और ने नहीं बल्कि उसी बिल्किस एदी ने दिया है, जो तब से लेकर आज तक गीता की परवरिश कर रही हैं। जब कोई 10 साल की उम्र में भटककर वो सरहद पार से कराची पहुंच गई थी। जाहिर है गीता के लिए भी बिल्किस का दर्जा एक मां से कोई कम नहीं। गीता कुछ कह रही है कि इसकी वालदा का, हाँ ये कुछ कह रही है कि इसकी असल वालदा जो है उसका इंतकाल हो गया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये कह रही है, और मेरे अब्बा जो हैं वो हयात हैं, जिंदा हैं। लेकिन तकदीर का खेल देखिए कि ये माँ पिछले तकरीबन 14 सालों से लाख कोशिशों के बावजूद गीता के असली माँ बाप का पता ढूंढ निकालने में कभी कामयाब नहीं हो सकी। दूसरे लफ्जों में कहें तो इस कोशिश में कभी गीता के बेजुबान होने की वजह आड़े आ गई, तो कभी नन्ही उम्र में उसके घर से भटक जाने की वजह। तुम्हें घर जाना है अपने? मेरी माँ के पास जाना है, मेरा घर है, मेरा बाप है, बहनें हैं, चार बहनें, 7 भाई हैं। नहीं, बहुत कुछ। इसको यहाँ मज़ा नहीं आता, यहाँ पकड़ के मेरी किस्मत फूटी, उसने पकड़ा, मेरी किस्मत फूटी, मुझे वापस घर जाना है। अब चूंकि गीता बोल नहीं सकती थी, गीता बिल्किस एदी को भी अपने बारे में इससे ज्यादा तो नहीं बता सकी, लेकिन उसके रहने के तौर तरीके और इशारों से उन्हें अंदाज हो गया कि गीता किसी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है। लिहाजा उन्होंने इस लड़की को न सिर्फ गीता का नाम दिया, बल्कि इबादत के लिए शेल्टर होम के उसके कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा दी। गीता के माँ बाप का अब भी कुछ पता तो नहीं चल सका, लेकिन उसके ज़हन में टुकड़ों में चस्पा अपने घर की यादें अक्सर सतह पर नजर आ जाती हैं। शेल्टर होम के लोग बताते हैं कि गीता जब भी किसी घर की तस्वीर बनाती है, उस पर 193 नंबर जरूर लिख देती है। ऐसे में सबको ये लगता है कि ये शायद हिंदुस्तान में गीता के घर का नंबर रहा होगा। झारखंड और एक और जो है वो सूबे का ये बार बार इशारा करती है, लेकिन वो समझ नहीं आती वो क्यों करती है। तेलंगाना, हैदराबाद के साउथ में एक इलाका है, उसका नाम, उस शहर का नाम है पेदुवरू, इस तरह का उसका नाम है, PEDDUVRU। उसका भी ये बार बार नक्शे पे इशारा करती है। ये 2 पॉइंट्स बार बार जो है ये करती है। अब उसका पता नहीं क्यों समझ नहीं आती क्या क्यों करती है। सालों से घर वालों का इंतजार कर रही गीता को कई बार बिल्किस एदी ने पाकिस्तान में ही किसी हिंदू लड़के से शादी कर घर बसा लेने की बात भी कही, लेकिन गीता ने हर बार मना कर दिया। उसकी जिद है कि वो शादी तभी करेगी जब उसे उसके बिछड़े हुए घर वाले दोबारा मिल जाएंगे। कराची से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो।
इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। राधे माँ का राज दरबार दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।